गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हिंदी व्याकरण के चैप्टर 2 में हमने वर्ण पढ़ा था। आज मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, तो चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले हिंदी व्याकरण के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्णों के प्रकार जो कि स्वर और व्यंजन है उसको पढ़ा था, और वर्णमाला को भी हमने देखा था। साथ ही साथ स्वर और व्यंजन के प्रकार आप लोगों को बताए थे। तो चलो बच्चों, आज हम स्वर और व्यंजन के प्रकार को विस्तृत में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा था। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बच्चों चलो देखते हैं हर्ष स्वर क्या होता है। जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, री, ये सिर्फ 4 संख्या होता है। तो बच्चों, ये जो 4 स्वर हैं अ, ई, ऊ, री, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, तो ये आपके हर्ष स्वर हैं। ठीक है बच्चों, अब दीर्घ स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। तो बच्चों, ये 7 स्वर आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बच्चों, अब प्लुत स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग किसी को दूर से पुकारने या गीत गाने आदि में होता है। इसे 3 चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे ओम, उच्चारण होगा इसका ओम। तो बच्चों, आपने देखा कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला हर्ष स्वर, जिसमें सबसे कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिसमें हर स्वर के मुकाबले दुगना समय लगता है। और अंत में प्लुत स्वर, जिसमें हर स्वर के मुकाबले 3 गुना समय लगता है। ये आपके 3 स्वर हैं। अब व्यंजन देखेंगे। बच्चों, हमने व्यंजन के 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलो इसको विस्तृत में पढ़ते हैं। स्पर्श, इन व्यंजन के उच्चारण के समय मुंह के विभिन्न भागों को वायु स्पर्श करती है। इनकी कुल संख्या 25 है, जिसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग आते हैं। बच्चों, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के विभिन्न भागों को वायु स्पर्श करती है। जैसे क, ख, ग, प, फ इत्यादि। चलो अब अंतस्थ देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु गले, जीभ और तालु को स्पर्श करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। य, र, ल और व है। बच्चों, स्पर्श व्यंजन में उच्चारण के समय सिर्फ मुंह के भागों में हवा पहुंचती है, परंतु अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में वायु जो है गले, जीभ और तालु को स्पर्श करती है। तो बच्चों, य, र, ल और व, इनका उच्चारण में वायु हमारे गले, जीभ और तालु को स्पर्श कर रही है। तो चलो बच्चों, उस व्यंजन को देखते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है: तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। बच्चों, स और ह वाले जो वर्ण हैं उनके उच्चारण के समय हमारे मुंह में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मा अर्थात गर्म, हीट। तो बच्चों, ये आपके मुख्य रूप से व्यंजन के प्रकार थे। बच्चों, इन 3 व्यंजनों के अलावा कुछ और व्यंजन भी हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। तो चलो देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान संयुक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कुल 4 प्रकार के हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। बच्चों, जब एक स्वर रहित व्यंजन अर्थात जिसमें स्वर ना हो, उसको जब हम स्वर युक्त व्यंजन अर्थात जिसमें स्वर हो से मिलाएंगे, तब जो व्यंजन हमें प्राप्त होगा उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको ये संयुक्त व्यंजन समझाता हूँ। अगर हम एक संयुक्त रहित व्यंजन अर्थात तो लिखेंगे, फिर स्वर युक्त व्यंजन र लिखेंगे, तो हमारा त्र बनेगा। तो बच्चों, हमने पहला स्वर रहित व्यंजन लिया जो कि तो है, और दूसरा स्वर युक्त व्यंजन लिया तो हमारा त्र बना। इसी प्रकार सारे संयुक्त व्यंजन बने हैं। बच्चों, अब हम दूसरा व्यंजन देखेंगे। दूसरा व्यंजन है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन 2 बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ प्रयोग होता है, जैसे क प्लस क। पहला वाला क स्वर के बिना प्रयोग किया गया है और दूसरा वाला क स्वर के साथ प्रयोग किया गया है, तो ये मिलकर आधा क और पूरा क बना। इसके उदाहरण में देखो, जैसे पक्का, हुक्का। एक और उदाहरण देखो, तो प्लस तो, आधा तो और तो, जैसे पत्ता, कुत्ता आदि। तो बच्चों, ये आपका द्वित्व व्यंजन था। अब हमारा स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो गया है। अब हम वर्ण विच्छेद और संयोजन पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को छोटे छोटे वर्णों में भाग करना, और वर्ण संयोजन का अर्थ होता है वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना। तो चलो वर्ण विच्छेद देखते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे दिनेश, द प्लस ई प्लस न प्लस ए प्लस स प्लस अ। बच्चों, दिनेश शब्द को हमने अलग अलग वर्णों में हमने भाग किया है। एक और उदाहरण देखो, रेखा, र प्लस ए प्लस ख प्लस आ। तो इस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब वर्ण संयोजन देखते हैं। वर्णों को जोड़कर वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे ह प्लस आ प्लस थ
प्लस बड़ी होता है हाथी। आ प्लस भ प्लस आ होता है आभा। तो बच्चों, वर्ण संयोजन में हम वर्णों का मेल कराकर शब्द बनाते हैं। बच्चों, अब हम हलंत पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ उदाहरणों में मैं क, ख, ग, घ का प्रयोग किया हूँ, जिसमें क, ख, ग, घ के नीचे एक लाइन दिया हुआ है। इसी को हलंत कहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना होता है, अर्थात जब हम क हलंत के साथ लिखते हैं तब वो स्वर रहित माना जाता है, और जब हम पूरा क लिखते हैं तो उसे स्वर युक्त अर्थात स्वर के साथ वाला व्यंजन माना जाता है। तो बच्चों, ये जो हम प्रयोग करते हैं नीचे लाइन, इसी को हलंत कहते हैं। तो चलो देख लो हलंत क्या होता है। स्वर रहित व्यंजन को हलंत दर्शाया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो बच्चों, इस चिन्ह को हलंत कहते हैं, जैसा कि मैं अभी बताया आप लोगों को। आशा करता हूँ हलंत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के प्रकार पढ़े, उसके साथ संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन और हलंत को पढ़ा। ठीक है बच्चों, आप लोग इन सब को अच्छे से पढ़ो और समझो और अपने कॉपी में लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।